नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर पे, अ पॉडकास्ट बाय नीरू क्लासेस। मैं आपका होस्ट राहुल चंदानी। आज हमारे साथ हैं नीरू क्लासेस के फाउंडर मेंबर और गाइडिंग फोर्स भी मिस्टर आसन बालानी सर। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप सबसे बात करते हुए। तो सर, बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। नीरू क्लासेस का 25 साल का सफ़र बहुत इंस्पायरिंग रहा है और अभी आप जूनियर नीरू क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला? हम काफ़ी ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि कई बार बच्चे कॉलेज लेवल पे जब आते हैं तो उनका बेस काफ़ी वीक होता है। उसकी वजह से हमें ऐसे लगा इन बच्चों का अगर बेस अच्छा क्लियर कर दें तो आगे इन बच्चों को कॉलेज लेवल पे न खाली रिजल्ट अच्छी आएगी, लेकिन ये बच्चे एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, अच्छे पढ़े हुए लोग बनेंगे। उसका बेस मैं ऐसे मानता हूँ स्कूल लेवल पे स्टार्ट होता है। इसके लिए हमने स्कूल लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो स्कूल लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आज का मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि बच्चों के पेरेंट्स कई बार उनको इंडिविजुअली हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे जो स्टडी करते हैं वो जस्ट मगअप कर रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं। तो हम लोग हमारे क्लास पे इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले, बच्चे उस कंसेप्ट को समझे। कई बार बच्चे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मार्क्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मार्क्स आ गए, अच्छी बात है, लेकिन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ये चीज़ रियलाइज होती है जब वो 9th 10th में पहुंचते हैं, तो ये चीज़ें बाद में हमें ट्रबल देती है। इवन हमें पढ़ाने में तकलीफ होती है। हम सोचते हैं इतने एफर्ट्स किए हैं तो बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि वो बच्चे बेस उनका वीक है। तो मुझे ऐसे लगा कि हम स्कूल लेवल पे अगर उनसे काम लेते हैं, उनको थोड़ा प्रॉपर गाइड करते हैं, तो ये बच्चे बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं। आज के बच्चों में इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ हमारे टाइम के बच्चों से ज़्यादा है। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले ना तो शायद ये काफ़ी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आप जूनियर नीरू क्लासेस को लीड कर रहे हैं, तो आप उसमें किस तरीके का टीचिंग अप्रोच फॉलो करने वाले हैं? जैसे अभी मैंने कहा कि हम ये ध्यान रखेंगे कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। जैसे मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि LCM HCF, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि सभी टीचर्स करवा देते हैं, लेकिन वो प्रोसीजर होता है कि इन फिगर्स का LCM क्या हुआ, कैसे प्रोसीजर फॉलो होगा, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि LCM ढूंढ क्यों रहे हैं या HCF क्यों ढूंढ रहे हैं। तो हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि ढूंढना कैसे वो ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या हुई, कब कब ये रियल लाइफ में काम आएगा। रियल लाइफ में या आगे जब वो किसी भी स्टेज पे पहुंचते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इवन कॉमर्स लाइन में हैं, तो उस जगह पे ये चीज़ें मैं कॉमर्स से भी रिलेट कर सकता हूँ। लेकिन एट प्रेजेंट स्कूल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे तो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ होता है कि जहाँ पे बच्चों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही मायने रखती है। ओके, तो अगर आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो उसको वो लॉन्ग टर्म पे कैसे किसी स्टूडेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं? जब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा तो बट नेचुरल लॉन्ग रन में उनको डिफरेंस दिखाई देगा। मैं कई बार क्लास में 80 बच्चों को 3 इडियट मूवी का एग्जाम्पल देता हूँ, तो वो देखने के बाद भी कई बार बच्चों को या पेरेंट्स को भी मार्क्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो बच्चे एडवांस लेवल पे भी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो आराम से किसी भी चीज़ को समझते हैं और उसको न खाली स्टडी करते हैं लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ भी कर पाते हैं। ओके, तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे? एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बच्चे का हर एक सब्जेक्ट सेम लेवल का नहीं हो सकता। तो अगर हमें रियलाइज़ होता है कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है तो हम उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट्स बनाएंगे। इवन उनको ज़रूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा टाइमिंग्स पे वो वर्कशीट्स के थ्रू उनका इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे वो बच्चा उस सब्जेक्ट में भी आगे बढ़ जाए। और अगर वो एक बार 2 खाली चैप्टर में भी आगे बढ़ता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है और लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग बेसिकली देखने जाएं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स और इंग्लिश में वीक होते हैं, उनके साथ कैसे आप डील करने वाले हैं? इंग्लिश के लिए अगर पहले मैं बोल दूं तो मेरे काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स को ये बात का पता है कि वी यूज्ड टू टीच सिंधी मीडियम स्टूडेंट्स 8th 9th ओनली ग्रामर। एक ऐसा टाइम शायद मैं ऐसे मानता हूँ
कि इंडिया में अपने आप में मेरा क्लास यूनिक था। नॉन इंग्लिश मीडियम बच्चों की बात करें, सिंधी मीडियम के बच्चों को 8th-9th में मेरी वाइफ उनको ग्रामर में जब गाइड करती थी तो बच्चों इवन इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छा ग्रामर कर पाते थे। यही अप्रोच अब मैं यहाँ पे जूनियर्स में, नो डाउट इंग्लिश मीडियम वालों का एक अपना डिफ़िकल्टी लेवल होगा, उनके चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन वो सब एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ मुझे बहुत काम आने वाले हैं। ओके पर आजकल डिस्ट्रैक्शंस भी तो बहुत हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, गेम्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे स्टूडेंट्स लगे पड़े रहते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरे माइंड में काफ़ी उसके लिए भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। इन बच्चों को आप गेम्स में, आजकल आप घर पे सपोज कैरम खेल रहे हो या हम लोग सुडोकू खेलते हैं, तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी डेवलप होगा, मोबाइल भी धीमे धीमे कम हो जाएगा। और ये चीज़ें जहाँ पे पॉसिबल होगा तो शायद वीक में एक आध बार हम बच्चों के साथ अपने क्लासेस में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बार बच्चे उन चीज़ों पे हैबिचुएटेड हो गए, मैं अपनी बात करूं, आज भी इवनिंग में अगर मैं फ्री बैठा हूं, आई एंजॉय प्लेइंग सुडोकू, आई एंजॉय प्लेइंग डिफरेंट मैथ्स गेम्स। दैट इज़ वाई दो आई एम नॉट बेसिकली टीचर ऑफ मैथ्स बट आई कैन टीच देम इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे, क्योंकि घर पे मैं इन चीज़ों को खुद फॉलो करता हूँ और ये सब चीज़ें मुझे लगता है बच्चों को हेल्प करेगी, इट विल वर्क। ओके आप जूनियर नीरू क्लासेस में इतनी सारी चीज़ें करने वाले हैं तो उसकी फिर फीस भी तो उतनी हाई होगी? नहीं, फीस इतनी हाई होगी ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन सबको एक चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट में आपको कोई भी एक चीज़ वो 100 रुपये में भी मिलती है, 400 रुपये में भी मिलती है, तो उन दोनों की लाइफ अलग होती है और वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो। आपने एक गलत कपड़ा परचेज कर लिया, फट गया, फेंक दोगे, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन एजुकेशन आप वापस 7th स्टैंडर्ड में पहुंच के वापस 5th में नहीं जाने वाले हो। तो एजुकेशन एक्चुअली एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आप अपने बच्चों के पीछे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप ये मत देखिए कि कौन सा क्लास ज़्यादा फी ले रहा है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरी फीस बहुत हाई होगी, नो डाउट मुझे अच्छे टीचर्स चाहिए, उनको एक रीजनेबल पेमेंट्स करनी है। तो हो सकता है कि मार्केट में जो टॉप लेवल के फीस चार्जिंग वाले क्लासेस होंगे उनमें से हम एक हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो नहीं होगा, ये चीज़ कंफर्म, लेकिन उसका रिटर्न हम उससे ज़्यादा देंगे, क्योंकि मेरा लॉन्ग रन का विज़न है कि मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। समाज से बहुत कुछ पाया है, अब टाइम है समाज को देने का। अगर हम बच्चों को अच्छी तरह डेवलप करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ रिटर्न टू सोसाइटी। नो डाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट हर एक आदमी देखता है, हम भी शायद देखेंगे, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ नॉट द ओनली गोल। सो विल कॉन्सेंट्रेट, हाँ, जहाँ पे बच्चा अगर इंटेलिजेंट भी है, कहीं पे हद से ज़्यादा नीडी है, तो हम देखेंगे कि उनको हम कुछ हद तक अपने ढंग से हेल्प कर पाएँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश और मैथ्स में ज़्यादा वीक होते हैं, तो आपने उनके लिए क्या किए? हमने पास्ट में भी जब खाली सिंधी मीडियम बच्चों को हम पढ़ाते थे तो उस टाइम पे इंग्लिश में मेरी वाइफ उनको पढ़ा रही थी। हम 6 मंथ्स तक 8th और 9th वाले बच्चों को कंबाइन बिठा के उनको ग्रामर सिखाते थे, और उन बच्चों का जो नॉर्मल आज की तारीख में कमेंट आता है कि सर हम कई बार इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, तो वो जो मेरा अप्रोच था मुझे लगता है आज भी काम आएगा। नो डाउट मैं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के चैलेंजेस अलग हैं, उसको हम उसके ढंग से फेस करेंगे। बेसिकली एज ऑल ऑफ माय ऑडियंस दे नो कि मैं बेसिकली इंग्लिश का टीचर रहा हूँ, बैंक में मैं जॉब करता था एज ए स्टेनोग्राफर, तो इंग्लिश पे भगवान की दया से बहुत अच्छा कमांड है। और जहाँ तक मैथ्स का सवाल है तो लास्ट 2 साल में मैंने 9th वालों को कई बार मेंटल मैथ्स के काफ़ी चीज़ें सिखाई। मैं मैथ्स ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो ट्रिक्स और मेंटल मैथ्स शायद मिक्सअप कर देते हैं। ट्रिक्स सिंपल है कि सपोज आपको 11 से किसी फिगर को मल्टीप्लाई करना है तो वो सेम 2 डिजिट ऐड करते जाओ, दैट इज अ ट्रिक। मेंटल मैथ्स कि चलो 78 का डबल कर दो, मेंटली 78 का हाफ कर दो, उसकी प्रैक्टिस देनी होती है। वो मैं कंफर्म एक चीज़ बोल सकता हूँ कि नो डाउट कोई भी रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिएगा बच्चों को डेवलप करने में, बट आई कैन एश्योर कि 1 आध साल अगर बच्चा कंटिन्यूस मेरे साथ रहता है तो उनका मैथ्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम डेवलप करेंगे। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, बच्चों को भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि पूरी देर वो मेहनत ही करेंगे, हम उसको बैलेंस करेंगे। वो क्लास के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एट प्रेजेंट मैं कोई रेडीमेड आंसर भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर एक बैच की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। वो एक्सपीरियंस वहाँ पे वर्क करेगा। आज इतने सालों का वो एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पे काम आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो ऑडियंस है उनमें जो पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा, आजकल काफ़ी मूवीज़ में दिखाया गया है कि मार्क्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ कि बच्चा मेरे क्लास पे आ रहा है और उसके मार्क्स नहीं आए, लेकिन मार्क्स हर एक चीज़ नहीं है। आप ये देखिए बच्चा कितना डेवलप हो रहा है। कई बार पेरेंट्स एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं, 1st to 5th तक का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है अलग होता है, 6, 7, 8 का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है, 9, 10 का डिफ़िकल्टी लेवल अलग होता है। कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चे का 5th स्टैंडर्ड तक 90% आता था सर, सडनली 6 में बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया है और अभी उसका 90% के बदले 70% आ रहा है। तो वो बढ़ नहीं चल है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा परसेंटेज थोड़े कम होंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या बच्चा मेंटली डेवलप हो रहा है, क्या बच्चे को वो चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आप पढ़े हुए पेरेंट्स हो तो आप चेक कीजिए जो बुक्स के अंदर है, आप उससे बीच बीच में कुछ पूछते हो तो क्या बच्चा उसको समझ के आंसर दे रहा है कि जस्ट क्रैम करके आंसर दे रहा है। अगर वो समझ के आंसर दे रहा है तो आपने प्रॉपर क्लास सेलेक्ट किया हुआ है, प्रॉपर टीचर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर वो क्रैम करके आंसर दे रहा है तो मुझे लगता है किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है, वो तो घर पे भी पेरेंट्स कर सकते हैं। तो नीरू क्लासेस सीनियर स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, आपने जूनियर के लिए ऐसा क्या यूनिक किया है? देखिए सीनियर क्लास की आपको हमारे फीचर्स पता ही है कि हम इन लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी ढंग से हम जूनियर्स में भी एक लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। लेकिन साथ में बच्चों को भी एक चीज़ समझनी है, पेरेंट्स को भी, कि हर एक सब्जेक्ट सेम ढंग से नहीं पढ़ा सकते। मैं कई बार बच्चों को हंसते हंसते बोलता हूँ कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आप किसी मूवी का सॉन्ग भी गा सकते हो, लेकिन साइंस में आप किसी मूवी का सॉन्ग नहीं गा सकते हो। सेम सिचुएशन अगर पेरेंट्स समझे, बच्चे भी समझे, कि इसके थ्रू मैं बच्चों को भी कहूँगा कि हर एक सब्जेक्ट को सिखाने का अपना एक मेथड होता है। वही टीचर सक्सेसफुल हो पाएगा जो ये समझ पाए कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो वो माहौल अलग होगा, गुजराती पढ़ा रहे हैं तो अलग माहौल होगा, इंग्लिश हो तो अलग माहौल होगा। सेम साइंस मैथ्स, जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इंग्लिश में सपोज स्पोकन को भी हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। नो डाउट वहाँ पे उनका स्कूल का सिलेबस मुझे कवर करना है, उसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन धीमे धीमे बच्चे इंग्लिश में डेवलप हो। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, मैं कई बार बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको अकाउंट्स तमिल में सिखा दूँ, आप इमेजिन कीजिए, मतलब मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो यही सिचुएशन इंग्लिश मीडियम में कई बार बच्चों की होती है, उनको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता है और वो साइंस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स को क्रैम करना स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उस सिस्टम को ब्रेक करना है। मैं भी जानता हूँ सिस्टम ब्रेक करना ईजी नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ें लॉन्ग रन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स सामने से डिमांड करेंगे कि सर इसको और डेवलप करो, इसका और एक अच्छा सा सिचुएशन क्रिएट करो, तो हम इसके लिए वर्क करेंगे। ओके, तो आपके हिसाब से किसी भी स्कूल में टीचर्स कैसे होने चाहिए अगर ऐसे ब्रेक करना है तो? देखो टीचिंग लाइन का शायद मैं अपने लाइफ का सीक्रेट बोलने जा रहा हूँ कि कोई भी टीचर तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन का मीनिंग है बच्चा क्या पूछ रहा है। कई बार बच्चों के वर्ड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, आपको समझना है वो कहाँ अटक रहा है। अगर आपने वो समझ लिया तो यू कैन बी द बेस्ट टीचर। वो उसकी डिफिकल्टी क्या है वो आपने समझ ली। हाँ, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। आपने भी जस्ट क्रैम करके, मैं आप कहने का मतलब कोई भी टीचर वो क्रैम करके पढ़ा रहा है ना, तो वो समझ नहीं पाएगा कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। कई बार लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं। लोग क्या समझते हैं कि एक टीचर को एक डेफिनेशन आ गया तो चलो वो टीचर अच्छा टीचर है, लेकिन टीचिंग तभी परफेक्ट होगा जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। बच्चा अटक कहाँ रहा है, बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। बच्चा कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। एज ए टीचर वहाँ पे एक्सपीरियंस वर्क करता है। डेफिनेटली वो चीज़ मैं कहूँगा वहाँ पे एक्सपीरियंस वर्क करता है, प्रॉपर गाइडेंस वर्क करता है,
वो टीचर को समझना है कि बच्चा कहाँ अटका, तो टू द पॉइंट वो हेल्प कर पाएगा। तो सर जूनियर नीरू क्लासेस पे स्किल डेवलपमेंट के और एक्स्ट्रा करिकुलम के भी कुछ स्कोप है? डेफिनेटली हम बच्चों को स्कूल का सिलेबस तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, उनका टीम वर्क डेवलप हो, उसके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे। मे बी कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स किए जाएं। कई बार बच्चों को साथ में अगर हम ट्रिप पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, टीम वर्क डेवलप होता है। वहाँ पे आप बच्चों को किसी बच्चे के ऊपर जवाबदारी डाल दो, लीडर बना दो, तो वो एक्टिविटी को मैनेज करे। एक्चुअली वो हम काम और किसी के ऊपर डाल नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो बच्चा डेवलप हो। मुझे उल्टा ये लगता है कि ये सब चीज़ें हम बचपन से इनको सिखाएं तो ये बच्चे लॉन्ग रन में इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। वो हम जूनियर नीरू क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन आपके हिसाब से किसी भी टीचर को कैसा होना चाहिए? स्कूल के टीचर्स कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उस सब्जेक्ट का रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए। नो डाउट क्वालिफिकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्वालिफिकेशन इज़ नॉट द एवरीथिंग। जैसे आप जानते ही हो कि शकुंतला देवी, शी वॉज नॉट सो क्वालिफाइड फॉर मैथ्स, लेकिन उसका अपना एक एक्सपर्टाइज लेवल था। तो जिसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो डेवलप हो ही जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिफाइड लोग नहीं पढ़ा सकते, क्वालिफाइड लोग ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। तो टीचर्स रीजनेबली क्वालिफाइड होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ टीचर की, वो है कम्युनिकेशन स्किल। उसमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। उसको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, तो उसको जब वो समझ में आएगा ना, तो बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह हेल्प कर पाएंगे। ओके सर, आपकी बातें तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट आप लीड कर रहे हैं जूनियर नीरू क्लासेस, इसमें आपका पर्सनल इम्पोर्टेंस क्या है? जब बच्चे डेवलप होते हैं, एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो शायद बच्चों से ज़्यादा खुशी उनके माँ बाप को होती है, टीचर्स को होती है। आज अगर मेरा कोई स्टूडेंट किसी लेवल पे पहुंचता है तो मैं एक नहीं हंड्रेड्स ऑफ पीपल को कई बार बता देते हैं हम लोग कि देख ये बच्चा कैसे इस लेवल पे पहुंचा। तो शायद मॉनेटरी बेनिफिट से ज़्यादा ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि दुनिया से, समाज से हमने बहुत कुछ लिया है। आज भी हम टीचिंग करेंगे तो पैसे तो ले ही रहे हैं, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है। ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरे लिए ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हर एक आदमी का रोल चेंज होता है। घर पे मेरे बच्चे थे, एज अ फादर रोल था, अब ग्रैंड चिल्ड्रेन है तो मेरा रोल चेंज हो गया। तो मैं मानता हूँ टीचिंग में भी आज मेरा रोल चेंज होना ही चाहिए। और जो ये रोल चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ये हमारी जो टीम ने, निरंजन में, हम लोग जब डिसाइड करते हैं तो मुझे लगता है ये एक प्रॉपर टाइम है कि जब धीमे धीमे मुझे डाइवर्ट होना चाहिए और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मेरा एक्सपीरियंस पास ऑन करना चाहिए। तो सर जूनियर नीरू क्लासेस किस तरीके के स्कूल और बोर्ड के लिए है? हमारे पास दोनों विंग्स हैं। हम GSSB के लिए भी काम कर रहे हैं, गुजरात बोर्ड के लिए भी, और CBSE के लिए। हमारे ऑलरेडी इसके लिए 2 विंग्स किए हुए हैं। वहाँ पे नो डाउट मुझे भी पता है CBSE का लेवल अलग होता है, गुजरात बोर्ड का लेवल अलग होता है। तो हम सभी स्कूल के बच्चों को, कोई पर्टिकुलर स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन हम गुजरात बोर्ड, क्योंकि हम CBSE से ऑलरेडी डील करते हैं, तो हम गुजरात बोर्ड के बच्चों को भी ऐसे डेवलप करेंगे। नो डाउट सिलेबस उनका ही होगा, लेकिन उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे CBSE के काफ़ी लोग ऐसे मानते हैं कि CBSE के बच्चों का एक थिंकिंग लेवल अलग होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। तो ये वर्क हम गुजरात बोर्ड वालों के साथ भी करेंगे, और CBSE तो ऑलरेडी हम चला ही रहे हैं। तो ये था एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन विद मिस्टर बालानी सर, अ विजन बिहाइंड जूनियर नीरू क्लासेस। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई इनसाइट के साथ। तब तक के लिए सीखना बंद मत कीजिए।